अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PS5 407 के लेसन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। इमेजरी। इमेजरी का मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि अपने जहन में एक इमेज बनाना। एक बंदा अपने जहन में लाए कि ये इमेज बनाए कि वो बहुत तेज़ भाग रहा है और सबको क्रॉस कर रहा है, तो ये चीज़ उसको इनर्जाइज करेगी। दो थीरीज इमेजरी की यहाँ पर, पिक्टोरियलिस्ट और डिस्क्रिप्शनिस्ट है। पिक्टोरियलिस्ट में कह रहा है कि हम एक चीज़ को एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं तो इसका इमेज हमारे जहन में बन जाता है। बाद में जब एक सीन को इमेजिन करते हैं तो हमारे जहन में मौजूद पास्ट के डाटा से इसका इमेज हम लेते हैं। दूसरी डिस्क्रिप्शनिस्ट, इसके मुताबिक हम एक इमेज जिसको देखते हैं, जिसकी तफसील को अल्फाज को की सूरत में इकट्ठा करते हैं, और जब हम इन अल्फाज को दोहराते हैं, दोबारा रिवाइज़ करते हैं, तो वो हमें इमेज की शक्ल में दिखाई देते हैं। मेंटल प्रैक्टिस एज अ फॉर्म ऑफ इमेजरी। मेंटल इमेजेस हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके रिलेटेड। नंबर 1, स्किल लेवल ऑफ एथलीट्स। एक एथलीट की स्किल लेवल भी असरअंदाज होती है, लेकिन अगर दो एथलीट्स जो कि एक ही इमेजरी बनाएं लेकिन इनकी स्किल में फ़र्क हो, तो जिसका स्किल लेवल ज़्यादा होगा वो बेटर परफॉर्म करेगा। नंबर 2, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ स्किल। एक खेल में सोच का ताल्लुक कम हो और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, या एक खेल में सोच का ताल्लुक ज़्यादा हो और फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो, तो आपके ख़्याल में इमेजरी कहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी? हॉकी में एज आ कीपर एक बंदा खड़ा है जहाँ पर सोच का अमल दखल ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ जो है बंदे को 200 मीटर रेस जीतनी है, यहाँ पर सोच का अमल दखल कम हुआ है, और जहाँ हॉकी के केस में सोच का जो है वो थिंकिंग कॉग्निशन का अमल ज़्यादा है। तो इनमें से इमेजरी का असर जो है वही दोबारा के बता रहा है कि हॉकी के केस में होगा। नंबर 3, टाइम फैक्टर्स एंड मेंटल प्रैक्टिस। एक सोच तो ये है कि जिस चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होती है, लेकिन इमेजरी में ऐसा नहीं है। जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमेजेस अपने जहन में बनाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो। इस चीज़ का इफ़ेक्ट भी मुख्तलिफ होता है कि इमेजरी जो है वो प्रैक्टिस के बाद बनाई जाएगी या प्रैक्टिस से पहले। इस तरह टाइम फैक्टर भी मुख्तलिफ तरह जो है इसके अंदर असरअंदाज होता है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।